अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशन इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर बी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर बी में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ फाइंड फर्स्ट पार्ट में दी एरियाज। तो आपने सबसे पहले इस गिवन फिगर का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एरिया भी याद रखिएगा, आपने जस्ट शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है। इस पूरी फिगर का हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें जस्ट इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए जो इस फिगर में स्काई ब्लू कलर के साथ शेड करके दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपने इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। आगे पढ़े तो लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, अभी तो हम बी पार्ट कर रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फिगर्स गिवन है। तो इन तमाम फिगर्स के अंदर जो सेकंड पार्ट आपने करना है उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इन गिवन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। और पेरीमीटर भी किसके लिहाज से होना चाहिए, शेडेड रीजन के लिहाज से। यानी आपने शेडेड रीजन का ही पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और शेडेड रीजन का ही एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है इन गिवन फिगर्स के अंदर। आगे लिखा हुआ है गिवन दैट ऑल आर्क्स आर आइदर क्वाड्रेंट्स और सेमीसर्कल। और ये चीज आपको बता दी है कि जितनी भी आर्क्स आपको नजर आएंगी इन फिगर में, या तो वो कोई क्वाड्रेंट बना रही होंगी, क्वाड्रेंट के साथ कनेक्टेड होंगी, या क्वाड्रेंट के लिए कोई रोल प्ले कर रही होंगी, या वो उनसे सेमी सर्कल बन रहा होगा, या वो कह लें सेमी सर्कल के लिहाज से कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होंगी। आर्क्स क्या होती हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल क्या होते हैं, सब चीजों को मैं पार्ट नंबर ए में डिफाइन कर चुका हूं। कोशिश करूंगा कि इनको इस सोल्यूशन के अंदर भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जस्ट आपने इस फिगर का एरिया निकालना है और इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, और एरिया और पेरीमीटर दोनों के दोनों शेडेड रीजन के होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पार्ट से, यानी सबसे पहले पार्ट में हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आपने देखना है कि शेडेड रीजन क्या है आपका, क्योंकि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जो स्काई ब्लू कलर वाला है, आपके पास जो कलर यहां पर हुआ है यही इसका शेडेड रीजन है। तो बेसिकली आपको बस इतना एरिया चाहिए, इस रीजन का एरिया चाहिए जिसको मैं यहां पर ब्लैक कलर के साथ भी आपके लिए शेड कर रहा हूं। इसी का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आपको एक तरह का कह देंगे कि आपने इस गिवन फिगर के शेडेड रीजन का एरिया निकाल लिया। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम पहले ये पहचानेंगे कि ये पूरी की पूरी फिगर कौन सी है और इस पूरी फिगर का एरिया निकालेंगे। तो पहले अगर इस पूरी फिगर की बात करें तो ये एक स्क्वायर दिखती है। क्यों, क्योंकि आप देखें आपको यहां पर एक लेंथ प्रोवाइड की गई है जो कि 14 सेंटीमीटर, और यहां पर भी एक डैश लगा हुआ है, यहां पर भी एक डैश लगा हुआ है। इस डैश का मतलब है जो लेंथ यहां पर है वही लेंथ यहां पर है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप यहां से स्टार्ट करें और यहां तक जाएं तो ये आपके पास लेंथ कितनी बनेगी, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सेम होने का मतलब है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। और सम करने के बाद टोटल 14 भी बननी चाहिए, क्योंकि आपको टोटल नीचे बताई हुई है 14 है। तो इससे एक बात ही क्लियर होती है कि ये भी फिर 7 होगी और ये भी 7 होगी, क्योंकि 7 और 7 ही हो तो तब भी 7 + 7 मिलकर ये क्या बनती है, 14 बनती है। अब देखिए इसी तरह की दोनों डैश आपको यहां पर भी लगी हुई नजर आ रही है और यहां पर भी लगी हुई नजर आ रही है। ये शायद उन्होंने गलती से लगा दी है, उसको आप इग्नोर करिएगा, जस्ट ये दो डैश आप देखिएगा। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी कितनी बनेगी, ये भी 7 सेंटीमीटर बनेगी। और अगर आप इससे आगे चले जाएं यहां से लेके यहां तक तो ये भी कितनी बनेगी, 7 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि सेम डैश लगी हुई है। इसका मतलब सेम डैश लगा होने का मतलब है सेम लेंथ होगी। तो अगर 7 यहां पर है, यही 7 यहां पर, यही 7 यहां पर, यही 7 यहां पर, ऐसे यहां पर भी होगा तो ये भी कितनी होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इन पे भी सेम ये सिंगल डैश आप कह लें यहां पर ये लाइन लगी हुई है। इसी तरीके से ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो आप देखें ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड्स हों और उसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेफिनेटली स्क्वायर ही बोलते हैं। तो अगर ये 7 + 7 14 बन रही है तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये भी कितनी बनेगी, ये भी 14 ही बनेगी। और अगर ये 14 बनेगी तो फिर ये भी 14 है, ये भी 14 है, सारी साइड्स की लेंथ इसकी एक जैसी है, 14 है, तो ये स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरी फिगर का यानी इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। उस एरिया का निकालने का फायदा ये होगा कि उसमें शेडेड रीजन का एरिया भी होगा और ये जो 4 आपको हिस्से नजर आ रहे हैं जिनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, अभी मैं आपको उनको समझाऊंगा भी, इनका एरिया भी शामिल होगा। तो पहला स्टेप हम कर लेते हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता चीजें हम बीच में डिफाइन करते जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, हम इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लें। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा कि हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ होल फिगर, जिसको बोल रहे हैं हम स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो हम पहले इस स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं जो भी हमने यहां पर डिस्कस किया। अब किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, आप लिखते हैं लेंथ
और उस पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, सिंपल लेंथ लिखें और उस पे स्क्वायर लगा दें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब आपके पास जो लेंथ गिवन है वो क्या गिवन है, कोई भी आपके पास स्क्वायर हो उसकी कोई भी एक साइड आपके लिए इनफ होती है, क्योंकि सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। तो ये 14 सेंटीमीटर आपको गिवन तो है, आप जस्ट इस लेंथ की जगह पर 14 लिख दें और ऊपर इसके डाल दें स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेंथ का स्क्वायर, उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पर लेंथ की जगह पे 14 लिखा, ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब 14 के स्क्वायर का मतलब होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 14, और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 196, क्योंकि ये एरिया डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लिया, यानी पूरी फिगर स्क्वायर थी तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। और याद रखें इसमें शेडेड रीजन का एरिया भी शामिल है, और ये जो चार क्वाड्रेंट्स हैं जो अभी मैं आपको समझाने लगा हूं, इनका एरिया भी इसमें शामिल है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम चाहते ये हैं कि हम जब इस पूरी शेप का एरिया निकाल चुके हैं, पूरी फिगर का एरिया निकाल चुके हैं, इसमें से अगर हम इन चार क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल कर माइनस कर दें, तो जाहिर बात है जब इन चार हिस्सों का एरिया माइनस हो जाएगा इस टोटल एरिया में से, तो जो एरिया बचेगा वो शेडेड ही बचेगा, जो ये बीच वाला है जिसको मैं दोबारा से शेड कर रहा हूं। अब उसके लिए आपको पहले समझना है कि क्वाड्रेंट से क्या मुराद होती है, जो मैं आपको ए पार्ट में भी समझा चुका हूं। तो इसको समझने के लिए आप एक कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल। जाहिर बात है इस सर्कल कह रहा हूं तो ये इसका सेंटर होगा, मिसाल के तौर पे मान लें कि ये इसका क्या है, सेंटर। इस सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक मैं एक लाइन लगाऊं, इसको क्या बोलूंगा, रेडियस। आपको पता है इसको रेडियस बोलते हैं। इसी तरीके से इस सेंटर से वर्टिकली अपवर्ड लाइन लगाऊं, ये भी क्या होगा, रेडियस। और इस तरह मैं सारे रेडियस बनाता जाऊं, यानी यहां पर भी एक लाइन लगा लूं, ये भी रेडियस, और बिल्कुल इसके नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ये भी क्या, रेडियस। तो अगर आप नोटिस करें मैं इस तरीके से सर्कल को डिवाइड कर दूं, तो ये इन रेडियस की मदद से आप देखिए इसके चार हिस्से बन गए। एक हिस्सा ये बन गया, दूसरा हिस्सा ये बन गया, तीसरा हिस्सा ये बन गया, चौथा हिस्सा ये बन गया। इन्हीं को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये हर एक क्वाड्रेंट है, ये भी 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 एक क्वाड्रेंट है। क्वाड का मतलब होता है फोर, तो क्वाड्रेंट्स का मतलब आप इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, आउट ऑफ फोर, चार हिस्सों में से कोई हिस्सा। जैसे ये एक हिस्सा है चार हिस्सों में से, ये एक दूसरा हिस्सा है चार हिस्सों में से, ये तीसरा हिस्सा है चार हिस्सों में से, और ये चौथा हिस्सा है चार हिस्सों में से। तो इसको हम इन हर एक हिस्से को हम एक क्वाड्रेंट बोल रहे होते हैं। तो अगर आप नोटिस करें बिल्कुल इसी तरह के क्वाड्रेंट आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ये भी एक क्वाड्रेंट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये भी एक क्वाड्रेंट है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये भी एक क्वाड्रेंट है, और ये भी एक क्वाड्रेंट है। तो बेसिकली हमने इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है, और जब इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया पता चल जाएगा, इस टोटल फिगर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो जस्ट शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब आपको चीज समझ आ गई होगी क्वाड्रेंट कहते हैं किसको है, और हम यहां पर क्यों क्वाड्रेंट्स का एरिया चाहते हैं। तो अब हम यहां पर चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया अलग अलग करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट्स एक जैसे हैं, सबकी आप डायमेंशन देखें 7 7, ये जो आपके पास यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है, जो कि उनका रेडियस का रोल प्ले करेंगे, वो एक जैसी गिवन है। तो अगर आप किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल लेते हैं ना, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का आ जाएगा, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम निकालने जा रहे हैं क्या, एरिया कितने क्वाड्रेंट्स का, चार का, क्योंकि चार क्वाड्रेंट्स, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। अब इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो ये भी मैं आपको समझा दूं। तो सबसे पहले आप पूरे सर्कल का एरिया समझे कि जब हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल होता है, इसका एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से जब हमारे पास सेमी सर्कल हो जाता है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है कि हम पाई आर स्क्वायर को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हाफ हो जाता है, तो इसलिए हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर ओवर 2। और अगर हमारे पास सेमी सर्कल के बाद इस तरह के क्वाड्रेंट्स आ जाएं, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है चार हिस्सों में तकसीम होना, ठीक है। क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट जो होता है हम उसको आउट ऑफ 4 मान रहे होते हैं कि चार हिस्सों में से एक हिस्से को हम एक तरह का क्वाड्रेंट बोल रहे होते हैं। तो जब आपके पास इस तरह क्वाड्रेंट्स आ जाएं, तो इसके एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ओरिजिनल आपके पास एरिया होता है कंप्लीट सर्कल का, आप इसको 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि चार हिस्से होते हैं ना, तो एक तरह का याद रखिएगा 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब भी किसी क्वाड्रेंट का, किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो, आपने फॉर्मूला यूज करना है पाई आर स्क्वायर ओवर 4। तो मैंने तो चार हिस्सों का निकालना है ना, तो पहले मैं एक हिस्से का यानी एक क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला लिख लूं, जो कि बनता है पाई आर स्क्वायर ओवर 4। क्योंकि मेरे पास एक क्वाड्रेंट जो है इसी तरह के चार हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से, ताकि मेरे पास चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पर ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, एक तरह का कैंसिल। अब आगे आपके पास जस्ट बचेगा पाई, और पाई की वैल्यू एंड पे पुट करेंगे, आगे रह गया रेडियस। अब रेडियस क्या है ये आप यहां पर समझें। तो देखिए यहां पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मैं आपको यहां पर ये कुछ चीजें रिमूव कर देता हूं ताकि आपको समझाने में और आसानी हो जाए कि रेडियस क्या होता है। तो रेडियस मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस। जैसे आप यहां पर देखें सर्कल का सेंटर ये, उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें, इस एक क्वाड्रेंट को आप कंसिडर कर लें, ये जो आपके पास क्वाड्रेंट है, इसकी ये बाहर वाली लेंथ है, आउटर बॉक्स बाउंड्री, जिसको आप आर्क भी बोलते हैं,
ये मैं आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट में कि कोई भी सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोल रहे होते हैं, उसका अगर आप छोटे से हिस्से को, छोटे से कर्व को कंसीडर कर ले, हम उसको आर्क बोल रहे होते हैं। तो ये एक तरह की आर्क भी है और एक तरह का सर्कमफ्रेंस का पार्ट भी है, किसका, इस क्वाड्रेंट का जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसकी आर्क है और आप इस इन लाइंस को देखें जो मैं अब आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली, ये दोनों लाइंस इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस इस सेंटर पॉइंट पे आके रुक रही है। तो सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक का गैप होता है उसी को हम एक तरह का रेडियस बोल रहे होते हैं। और वो यहाँ पर ये लाइंस लगी हुई थी और मैंने आपको समझा दिया था इन लाइंस का मतलब है कि यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर की है। तो एक तरह का आपको इन सारे क्वाड्रेंट्स का जो रेडियस है ना वो बताया गया, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप यहाँ पर रेडियस का जो स्क्वायर है ना, इसमें यहाँ पे लिखेंगे रेडियस की जगह पे 7 और उस पर डाल देंगे स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 49, और साथ क्या आ जाएगा, पाई। तो ये आ गया 49 पाई, और ये भी एरिया, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने पाई की वैल्यू नहीं पुट करी, हम बिल्कुल एंड पे इसको पुट करेंगे। तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल एरिया मौजूद है, हम टोटल एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अब हम शेडेड रीजन का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा कि जो टोटल एरिया था, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर था, जो कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जिसमें शेडेड अनशेडेड सारों का ही एरिया शामिल था, क्वाड्रेंट्स का भी शामिल था, उसमें से आप बेसिकली माइनस कर देंगे किसके एरिया को, इन 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया को, जो आपको नहीं चाहिए क्योंकि शेडेड नहीं है। तो इसलिए आप इनमें से माइनस कर देंगे 49 पाई को। तो अब यहाँ पर आपने जो है ना इसका फाइनल वैल्यू लिख देनी है। अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 भी यूज कर सकते हैं, और कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप लिखेंगे 196 माइनस 49, आगे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 10⁻x वाला बटन दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, और इक्वल टू प्रेस करेंगे। ये मैंने सारी चीज लिख दी, तो ये वैल्यू आ रही है 42.06। तो मैं इसको 06 तक लिख रहा हूँ ताकि प्रॉपर्ली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 42.06, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरे के राइट पे देखते हैं हमेशा अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा लिखा हो तो लास्ट वन में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 42.1 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया निकाल लिया अपने शेडेड रीजन का। आप यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 भी यूज करके देख सकते हैं, उससे भी अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आएगा। जैसे अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पर पाई की जगह पर लिख देता हूँ 22/7, ब्रैकेट्स डाल के पाई की जगह पर मैंने लिख दिया 22/7। तो आपको पता है ये 7 टाइम्स 49 हो जाएगा, और सोल्यूशन करके आपके पास देखिए अराउंड 42 ही आ रहा है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर में आप देख सकते हैं प्रिसीजन का फर्क है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट है, यहाँ पर आपको जैसे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं। तो जब आप पाई के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे ये बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल सा फर्क नजर आएगा। सबसे बेस्ट है कैलकुलेटर वाली वैल्यू, अगर आप ये नहीं यूज करते तो 3.142 यूज करें, उससे आपके आंसर और भी बेहतर होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर यूज भी करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसकी जगह पर 3.142 यूज कर लेते, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, तो आपके पास देखिए आंसर ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, एसडी का बटन दबाएं ताकि डेसिमल में आ जाए। तो देखिए अराउंड 42.042 आ रहा है, जो कि इसके ज्यादा करीब बन जाता है। तो इस तरीके से आप ये चेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया हो गया शेडेड रीजन का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी निकालते हैं इसका पेरीमीटर। तो अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं हमने फाइंड आउट करके दिखाना था पेरीमीटर को, और किसके पेरीमीटर को, जस्ट शेडेड रीजन के पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं, आप उनकी लेंथ को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। उन लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद उनको ऐड करते हैं, तो जो वैल्यू मिलती है उसको आप पेरीमीटर बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को आपने ऐड ही करना है, लेकिन वो कौन सी वाली होनी चाहिए, सिर्फ वो वाली होनी चाहिए जो शेडेड रीजन के साथ कनेक्टेड हो। तो आपने पहले देखना आपका शेडेड रीजन कहां पर है, उनके साथ कौन सी बाउंड्रीज आपको मिल रही हैं, उन्हीं बाउंड्रीज की लेंथ को निकालकर आपने ऐड करना है, तो आपको पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन पता चल जाएगा। अब देखिए शेडेड रीजन हमारा ये है जो स्काई ब्लू कलर के साथ उन्होंने शेड करके दिया हुआ है। तो जस्ट इसी की बाउंड्रीज की लेंथ को निकालकर ऐड करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। तो जैसे देखें, एक बाउंड्री तो ये बनती है यहां से लेकर यहां तक, एक बाउंड्री ये बनती है यहां से लेकर यहां तक, जिसके साथ साथ आपका शेडेड रीजन जो है आ रहा है। इसके साथ एक बाउंड्री ये बनती है, ये भी आपकी शेडेड रीजन के साथ कनेक्टेड है, और एक बाउंड्री ये बनती है।
तो ये 4 बाउंड्रीज बनती हैं। आपने जस्ट इन 4 बाउंड्रीज की लेंथ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन्हीं लेंथ को फाइंड आउट करके ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, और यही वो लेंथ्स हैं, यही वो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज हैं जो आपकी शेडेड रीजन के लिहाज से बाउंड्रीज बनती हैं। आप देख सकते हैं इन बाउंड्रीज के बाहर नहीं है शेडेड रीजन, इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर है। तो जस्ट इन्हीं बाउंड्रीज की आपने लेंथ निकालनी है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर इन बाउंड्रीज की लेंथ? अगर आप नोटिस करें जितनी भी मैंने बाउंड्रीज मार्क की हैं ये सारी की सारी इन क्वाड्रेंट्स की बाउंड्रीज हैं। यानी ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये उसकी बाउंड्री है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये उसकी बाउंड्री है, यहाँ पर ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये उसकी बाउंड्री है, और ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये उसकी बाउंड्री है। तो अगर हम किसी तरीके से किसी एक क्वाड्रेंट की भी ये वाली बाउंड्री की लेंथ निकाल लें तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमें चारों बाउंड्रीज की लेंथ पता चल जाएंगी, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट्स एक जैसे थे, मैं आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बता चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर बेसिकली पेरीमीटर के फॉर्मूलास आने चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले कोई डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई सर्कल हो, कंप्लीट सर्कल हो, तो इसकी जो ये बाउंड्री होती है ना, इसी को हम इसका पेरीमीटर बोल रहे होते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इसके सर्कमफ्रेंस से रिलेट कर रहे होते हैं। यानी सर्कमफ्रेंस ही इसकी बाउंड्री होती है, और सर्कमफ्रेंस ही इस किसी भी सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो हमें डिफाइन कर रहा होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ के बारे में बता रहा होता है। तो अगर तो कंप्लीट सर्कल होता तो हम 2πr यूज करते हैं। इसी तरीके से कभी कभार हमारे पास सेमी सर्कल आ जाता है इस तरीके से। अब सेमी सर्कल के केस में आप याद रखिएगा, अगर आपने जस्ट इस बाउंड्री की लेंथ निकालनी है जिसको मैंने भी यहां पर मार्क किया, तो आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस 2πr को 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो 2πr को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने सेमी सर्कल कर लिया, हाफ कर लिया, तो जस्ट πr बच जाता है। तो आप एक πr का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास सेमी सर्कल हो और आपने आउटर मोस्ट बाउंड्री भी फाइंड आउट करनी हो, और ये वाली लेंथ जिसको हम डायमीटर भी बोलते हैं, ये वाली जो मैंने ड्रॉ करी है, ये वाली जिसपे मैं दोबारा से बोल्ड भी कर रहा हूं, इसको भी शामिल करना हो, तो फिर हम फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस लेके आते हैं। फिर हम πr में ऐड करते हैं 2r, और इसी फॉर्मूले को कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है πr प्लस d। तो याद रखिएगा, अगर जस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्रीज निकालनी हो सेमी सर्कल की तो πr यूज करते हैं, और अगर आउटर मोस्ट बाउंड्रीज के साथ इस डायमीटर को भी इंक्लूड आप कर रहे हो, आपकी आउटर मोस्ट बाउंड्री में ये भी शामिल हो रही हो, तो आप प्लस 2r कर देते हैं या प्लस d कर देते हैं, d स्टैंड फॉर डायमीटर, तो आपको पेरीमीटर पता चल जाता है। अब हमारे पास जो यहाँ पर केस है वो क्वाड्रेंट्स का केस है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ये वाला। तो आपके पास जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था ना, ये 2πr, तो क्योंकि ये तो पूरे सर्कल का था, अगर आप इसके 4 हिस्से कर देंगे तो इसका मतलब है आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इसी सर्कमफ्रेंस वाले फॉर्मूले को 4 पे डिवाइड कर दूं, ताकि मुझे क्वाड्रेंट्स के लिहाज से जो उनकी इस आउटर मोस्ट बाउंड्री, या इसको आप आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं, ये पता चल सके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 टू 1 टाइम्स टू 2 टाइम्स, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा πr/2। यानी किसी भी क्वाड्रेंट की जस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री की अगर आपने लेंथ निकालनी हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा πr/2। यानी अगर आप ये वाली बाउंड्री की लेंथ निकालना चाहते हैं, जिसको आप आर्क भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा इसको आप आर्क लेंथ भी कह सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये एक आर्क है। कोई भी कर्व हो आपके पास जो कि आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पोर्शन हो, या आप कह लें सर्कल की आउटर मोस्ट बाउंड्री का पोर्शन हो, उसको आप जनरली आर्क बोल रहे होते हैं, और उस आर्क की लेंथ ही एक तरह की आर्क लेंथ होती है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके सर्कमफ्रेंस का भी पार्ट है, सारी एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें। तो कोई भी आपने इस तरह आर्क लेंथ निकालनी हो किसी भी आपके पास क्वाड्रेंट की, तो आपने हमेशा πr/2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब याद रखिएगा, अगर आपने उसमें ये वाले रेडियस भी शामिल करने हुए तो फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं πr/2, और इसमें ये दोनों दफा रेडियस को ऐड कर देते हैं, जिसको आप बोलते हैं 2r, या इसकी जगह पर आप सिंपल डायमीटर भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अभी तो हमें जस्ट बाउंड्रीज चाहिए ना, तो हमें जस्ट πr/2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये जो आर्क की लेंथ चाहिए, ये वाली, इसको मैं इसलिए आर्क बोल रहा हूं ताकि हम यहाँ पे जब लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क तो आप समझ जाएं कि इससे मुराद ये वाली बाउंड्री है जो कि इन क्वाड्रेंट्स की बाउंड्री बनती है। तो कोई भी क्वाड्रेंट की बाउंड्री हो, यानी उसकी आर्क की लेंथ हो, या आप कह लें उसका एक तरह का सर्कमफ्रेंस हो, उसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यही यूज करना है πr/2। तो मैं इसलिए यहां पे लिखूंगा कि हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इन तमाम की जो आर्क्स हैं उनकी लेंथ, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि सब क्वाड्रेंट्स एक जैसे हैं, किसी एक की भी लेंथ निकालूंगा तो चारों की चारों आ जाएंगी। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रेंट में जो आर्क की लेंथ होती है उसके फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, वो है πr/2। तो मैं यहां पे लिखूंगा πr/2, क्योंकि मेरे पास 4 है, 1 2 3 4, एक की ये लेंथ है, एक की ये, एक की ये, और एक की ये, चारों की चारों सेम होने वाली है। तो एक की लेंथ निकालकर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से, ताकि चारों की पता चल जाए। अब बहुत काम आसान है, यहाँ पे 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2, आगे πr है तो जैसा आप इस तरह लिख दें 2πr। अब यहाँ पर आप जो है
इसको लिखें 2 वैसे का वैसे ही, पाई वैसे का वैसे ही, रेडियस। रेडियस क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो होता है कोई भी सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, क्वाड्रेंट हो, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ। तो अगर आप इन क्वाड्रेंट्स को भी देख लें, ये मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूं, इनका सेंटर ये बनता है। तो सेंटर से लेकर इनकी बाउंड्री तक की लेंथ कितनी थी, वो थी 7 सेंटीमीटर। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये टोटल 14 है, इन पे लाइंस ये बता रही हैं कि यहाँ पर लेंथ सेम है, यानी यहां से लेकर यहां तक भी उतनी होगी जितनी यहां से लेकर यहां तक। तो 14 बनाने के लिए ये भी 7 होनी चाहिए, ये भी 7 होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों 7 है तो यही सिंगल डैशेस यहाँ पे भी लगी हुई है, ये भी 7 होगी, तो इसी को हम बोलेंगे रेडियस। तो यहाँ पर आपके पास रेडियस क्या है, वो है 7। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई पहले कर लें, तो 2 7 टाइम्स कितना होता है 14, 7 पाई वैसे का वैसे। अब आप पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर वाली प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू यूज कर रहा हूं। तो अगर आप देखें आपने यहाँ पे लिखना है 14, आगे शिफ्ट और ये वाला बटन, तो आपके पास पाई आ जाएगा, इक्वल टू प्रेस करें, ये दोबारा से आ गया, SD वाला बटन प्रेस कर दें, तो यहाँ पे आ रहा है 43.98। मैं यहां तक लिख रहा हूं उसको 43.98, ठीक है। और आगे क्योंकि ये आपके पास पेरीमीटर है तो जस्ट सेंटीमीटर्स में होगा, मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करूंगा, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो थर्ड से अगर आप राइट पर देखें तो डिजिट है 8 जो कि 5 से बड़ा है, इसका मतलब प्रीवियस डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे। तो इस 9 को जब आप 10 बनाएंगे ना, तो इसका जो ये 0 है ये आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 1 होता है ना, इसको इससे भी प्रीवियस डिजिट यहाँ वाले में 1, इस 1 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। डेसिमल वैसे ही 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और ये वाला 4 वैसे ही, तो ये आ गया 44.0 सेंटीमीटर। अब आप इस पाई की जगह पर 22/7 भी यूज कर सकते थे, तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 44 ही आंसर मिल जाता, वो भी ठीक है। यहाँ पर आपको लिख के ये अल्टरनेट करके भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 14 है, अगर आप इस पाई की जगह पर क्या पुट कर देते 22/7, ये भी पाई की वैल्यू होती है, तो 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, और 2 22 टाइम्स कितना आता 44 सेंटीमीटर आ जाता। तो ये भी इसके करीब करीब ही है, ठीक है। और अगर आप इसकी जगह पे 3.142 पुट कर देते, जैसे मैं आपको यहाँ पर करता हूँ, तो ज्यादा बेहतर आंसर आता। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता 3.142, तो आपके पास आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट 43.988, जो कि दोबारा से राउंड ऑफ करने के बाद 44 ही बन जाता है। तो मेरे लिहाज से यहाँ पर 3.142 यूज करना ज्यादा बेहतर है, उससे आपके आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। और अगर आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करें जो कि मैंने करी, उससे और भी बेहतर हो जाएंगे। तो चाहे आप पाई की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें, चाहे ये वाली पुट कर दें, दोनों से आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी में, उनकी प्रिसीजन में थोड़ा सा फर्क होगा। तो अगर आप 14 पाई में पाई की वैल्यू 3.142 यूज करेंगे, तो फिर आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद यही आंसर आएगा जो मैंने यहाँ पर भी निकाल कर दिखा दिया है। अब ये आपके ऊपर है, मेरे लिहाज से कैलकुलेटर वाली वैल्यू सबसे एक्यूरेट है, उसके बाद 3.142 वाली, उसके बाद 22/7 वाली, बाकी तीनों से आपके आंसर्स क्लोज टू परफेक्ट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, यानी एक तरह का हमने शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।